खैर इन सब स्टॉक्स पे चर्चा होगी एचडीएफसी बैंक पे डिटेल पे, लेकिन पहले चला जाए एक्सपर्ट्स के पास और आज के टॉप कॉल्स पे फोकस कर लिया जाए। डायरेक्टर साहब मेरा टॉप कॉल का स्टिंग प्ले करिए। सचिन हाय, गुड मॉर्निंग। सचिन, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अमित जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जो पहला प्रेफरेंस था वो ऑलरेडी यहाँ पर कवर हुआ है। बजाज फाइनेंस, यहाँ पर मेरी भी खरीदारी करने की ही सलाह है एंड रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है। 7600 प्लस के मुझे लग रहा है टारगेट्स आने चाहिए। सो ये डिस्क्लोजर होगा, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर ओवरऑल जो निफ्टी फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग है एंड ये आई थिंक एक आउट परफॉर्मिंग पॉकेट रह सकता है थ्रू आउट द सीरीज। एंड वहां पर छोला फाइनेंस का जो पिछले 2 हफ्ते से ट्रेंड नजर आ रही है, वहां पर मुझे लग रहा है अभी भी कॉन्फिडेंस बरकरार है। कल के सत्र में भी जिस तरीके से एक डिक्लाइन आया था, अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने वापस सपोर्ट लिया है एंड वहां से काफी शानदार रिकवरी हुई है। तो मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड अपने लाइफ हाई जोन के आसपास ये स्टॉक स्विंग होना चाहिए। लगभग 1310 के आसपास का एक पोजिशनल टारगेट यहाँ पर इंटैक्ट है एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 1240 से लेके 1265 ये दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर अभी भी मोमेंटम लॉन्ग्स चेस किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1165 के नीचे लगाना है। ओके, तो ये समय चोला पर एक सचिन की पिक। सचिन भाई बहुत बढ़िया लोअर लेवल से रिकवरी के मूड में एचडीएफसी बैंक नजर आ रहा है। आप लोग का हाउस कॉल क्या है? और तेजी और दमखम के लिए प्ले कर रहे हो या नहीं? आशीष जी, क्लियरली पिछले कुछ हफ्तों से एक्सपेक्टेशन यही थी कि एक अच्छे ओवरसोल्ड टेरिटरी में काउंटर है, एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है एंड उसी का इफेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से एक रैली यहाँ पर बिल्टअप हुई है, मोमेंटम भी काफी तेज रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी मूव और एक्सटेंड होनी चाहिए। लगभग 1500 1530 के आसपास के दो रेजिस्टेंस है, आई थिंक वो दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर रिविजिट हो सकते हैं। अगर हम डेटा देखें तो थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग लॉन्ग ऐसे ही डेटा आ रहा है। काफी कॉन्फिडेंट यहाँ पर लॉन्ग्स बिल्टअप नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए मुझे लग रहा है पोजीशंस को थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिहाज से ही रखें। एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे मोमेंटम चल रहा है 1480 के स्टॉप लॉस के साथ, मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम को पार्टिसिपेट किया जा सकता है 1530 के पोजिशनल टारगेट के लिए। ओके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक करता हुआ, लेकिन इवेंचुअली शायद 1530 तक ही कर रहा है ऊपर की तरफ तैयारी। सचिन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस हिट हुआ है एंड ऑटो में से मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। तो यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ है 4600 के एंड जिस तरीके से एक नेगेटिव कन्वर्जन है इसके 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा है, मुझे लग रहा है एक स्विंग नीचे होना चाहिए। इसका जो फ्लोर है 4480 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल वापस रिविजिट होगा। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 4610 पे लगाना है। ओके, हीरो मोटोकॉर्प शॉर्ट है 4577 पर। याद रखिएगा शॉर्ट कॉल है ये। दैट वाज आई थिंक मन्नापुरम। सचिन, मन्नापुरम 197 से 60, आई मीन इसके लिए सारे के सारे जो क्रिटिकल फंडामेंटल्स होते हैं सपोर्ट करने के लिए वो हैं इस वक्त। 197.85 कल क्लोजिंग में स्नेहा के साथ 192.80 पे डिस्कशन हुआ था। मूव अच्छा है और ये अब ऑलमोस्ट अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाता हुआ। आपका ट्रेडिंग सेंस क्या है इस पर? कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? देखिए, एक तो ट्रेंड तो काफी महीनों से यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रांग ही थी। इनफैक्ट एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस यहाँ पर अपमूव नजर आई है। तो मोमेंटम के लिहाज से जो मोमेंटम 170 के ब्रेकआउट के बाद हुआ है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर मोमेंटम थ्रू आउट दिस सीरीज सस्टेन रहना चाहिए। ऑन द हायर साइड 200 205 के आसपास के स्विंग्स बनने का कंफर्ट तो यहाँ पर अभी भी नजर आ रहा है, बट रिवॉर्ड टू रिस्क मुझे लग रहा है थोड़ा सा अनहेल्दी होगा। बिकॉज जो इमीडिएट सपोर्ट जिस तरीके से शिफ्ट होना चाहिए वो अभी तक इतना अग्रेसिवली शिफ्ट हुआ नहीं है। सो 185 के आसपास का सपोर्ट जोन है, तो मुझे लग रहा है अगर पुल बैक मिल जाता है तो पुल बैक में एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है। तो मुझे लग रहा है 205 के लक्ष्य के लिए 190 192 के आसपास अगर पोजीशन बनाए तो बेटर होगा।
185 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके। एक और स्टॉक कल चला था, लॉरस लैब्स, एक बार जरा उसको लेकर आइए। वो भी अब डे हाई पर है, कल चलाइए और आज डे हाई पर। सचिन के पास एक कॉल है मीनवाइल। सचिन, क्या पिक किया? अनुज, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर है एंड अभी भी थोड़ी से वीकन ट्रेड्स पे नजर जारी है। यहाँ पर इंडसइंड बैंक का डेटा थोड़ा सा यहाँ पर संकेत दे रहा है कि एक अच्छा पुल बैक होना चाहिए। एक अच्छे रैली के बाद 1560 के आसपास एक हर्डल इसने फेस किया है एंड वहां से जिस तरीके से ये मोड ले रहा है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 1510 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर कुछ शॉर्ट पोजीशंस ओपन की जा सकती है। ऑन द हायर साइड स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 1542 के आसपास लगाना है। ओके, चलिए। ये इस समय सचिन थोड़ा सा शॉर्टिंग के मूड में है। सुबह खुलते उनका क्विक सिंगल भी शॉर्ट साइड पर था और आज अब एक और शॉर्ट ट्रेड लिया इन्होंने। इंडसइंड बैंक ये डीलों पर आ गया। सचिन, गावस्कर खुश नहीं होंगे आपकी इस ट्रेड से, वैसे उनका पोर्टफोलियो स्टॉक है, बट खैर एनीवे चलता रहता है ये सब मार्केट। हीरो मोटोकॉर्प की वो सेल कॉल लेके आइएगा। 4577 पे सेल गया था और 45 करीब करीब 24 का लो लगा के आया है। सचिन, बधाई हो आपको। कवर कर लें क्या एक बार या होल्ड रखें अभी? थोड़ा सा मुनाफा बांधना चाहिए, बट आई थिंक ओवरऑल इस पूरे पैक को देखें तो बजाज ऑटो, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प तीनों में जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा वीकनिंग साइड पे ही है। तो मुझे लग रहा है इसलिए थोड़ा सा कन्विक्शन ज्यादा था। अगर मार्केट में एक रेजिस्टेंस मिल जाता है तो वहां पर फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कि टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स में ही थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन ट्राई की जाए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। इसका फ्लोर लगभग अराउंड 4450 4480 के आसपास का है, तो थोड़ी सी और एक्सटेंडेड मूव आनी चाहिए एंड स्टॉप लॉसेस वहीं पे रखें। पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें, बट बैलेंस पोजीशन होल्ड की जा सकती है टारगेट के लिए। ओके, शानदार ट्रेड रहा, शानदार ट्रेड। आई मीन चलिए अब एक काम करते हैं, अब चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। फिर सचिन बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी, यहाँ पर बीपीसीएल में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है एंड मुझे लगता है यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। 600 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल था, वो हर्डल इसने पार किया है, उसके ऊपर काफी दिनों से ये सस्टेन हो रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। तो 600 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 30 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस 24 पे आपको लगाना है। पोजिशनली टारगेट लगभग 44 के आसपास का प्लेस्ड है, बट इंट्राडे में मुझे लग रहा है 36 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। तो खरीदारी करनी है बीपीसीएल का 600 का कॉल ऑप्शन। बीपीसीएल का 600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। सचिन की पहली लॉन्ग कॉल आज की अब तक की। अच्छा, सचिन के पास एक ट्रेड है, डायरेक्टर साहब बता रहे हैं मेरे को। सचिन, क्या ट्रेड है आपके पास? वीरेंद्र जी, यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में एक अच्छा पुल बैक अनफोल्ड हुआ था एंड पिछले 4 दिनों से लगातार ये 2300 लेवल के आसपास आके एग्जॉस्ट हो रहा है। इमीडिएट बेसिस पे जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। इसका फ्लोर वापस 2200 के आसपास प्लेस्ड है, तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजिशंस ऐड करने की सलाह होगी डॉक्टर लाल पैथ के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2315 के आसपास प्लेस करना है। जनाब, ये तो सरकता ही जा रहा है और इट्स 22390। अनुज, थोड़ा सा बाहर घूम के आए क्या हम? डॉक्टर साहब के सेल कॉल भी आ गई। अच्छा, अल्ट्राटेक सीमेंट को लेके आइएगा। सचिन, अल्ट्राटेक सीमेंट कल हमने क्लियरली खबर के बाद एक सेंस ये लिया था कि इसको भी चेज नहीं करना चाहिए और ऑल टाइम हाई पे गया और उसके बाद सिंक हो गया। अभी क्या व्यू बन रहा है 9967 पे आपका? वीरेंद्र जी, थोड़े से स्लिपेजेस आते हैं, तो मुझे लग रहा है 9800 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन है। 9800 9850, तो आई थिंक वहां पर पुल बैक पे खरीदारी जरूर की जा सकती है। ओवरऑल स्पेस पे देखें तो वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा बदलाव नजर आया है एंड उसी वजह से इसका जो आरएसआई है एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा क्लासिक बाय ऑन डिक्लाइन कैंडिडेट हो सकता है। थोड़े से मार्केट के साथ सिंक रहे। मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर एक्सटेंशन हो जाता है इस पुल बैक का, तो वहां पर जरूर खरीदारी करने का एक अच्छा मौका होगा और डेफिनेटली शॉर्ट करने की सलाह नहीं होगी इस पर।
चलिए अब एक काम करते हैं, अब इस शो को यहाँ विराम देते हैं। हमारे पैनल को स्क्रीन पर लेकर आइए। और आज पैनल हमारा काफ़ी बड़ा था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवांगी, रचना जी, राजेश जी, गाबा सर, मानस जी और सचिन। नहीं, इनफैक्ट मानस जी आप बने रहिए। अमित सेठ जी, मानस जी आप बने रहिए। आपसे हम थोड़े और ट्रेड्स लेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में।